अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कारोबारी आइडियाज़ नित नए आपके लिए लेके हाज़िर होता हूँ। आज आपको पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से दिलचस्प मालूमात जो पहले आपको नहीं पता वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मैं एक पोल्ट्री फार्म में ही मौजूद हूँ। पोल्ट्री फार्म बच्चा कहाँ से लिया जाता है, कितने दिन का लिया जाता है और बच्चे की वैक्सीनेशन कैसे होती है, उसको कौन सी खुराक खिलाई जाती है और कितने दिन का हो के बच्चा बिकने के काबिल या खाने के काबिल हो जाता है, ये सारी तफसीलात हम लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और आप तक सारी मालूमात पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई, आप यहाँ पे सुपरवाइजरी कर रहे हैं इस पोल्ट्री फार्म में। जी जी। तो इसके बारे तफसील बता दें कि ये जो चूज़ा है कितने दिन का ले के आए हैं और इस वक्त इस चूज़े की उम्र कितनी है? ये ना इस वक्त चौथे दिन का चूज़ा है। ये 1 डे का लेके आए थे और इस वक्त जो है 4 दिन का हमारा चूज़ा हो गया है। अलमरवा फीड डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा फार्मिंग है कारोबारी अच्छा वाले से ना। ये आप एक दिन का लेके आते हैं, ये तो बड़ा चुस्त चलाक लग रहा है। वैसे जो बड़ी मुर्गियाँ होती हैं उनसे तो हिला नहीं जाता, ये क्या वजह है? इनकी ट्रेनिंग करवाई हुई है। ट्रेनिंग कैसे? ट्रेनिंग, ये जो बंदे अंदर वर्कर होते हैं इनकी ट्रेनिंग होती है। ये प्रॉपर एक शेड्यूल है, डिसिप्लिन है। अच्छा जैसे अच्छा, ये जो लेयर लगी हुई है, ये डिब्बे बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली फीड के बर्तन है और वो जो है ना वाटर लाइन है। ये वाटर लाइन है, ये वाली? जी जी, ये वाटर लाइन है। ठीक है, तो इनके अंदर आप फीड इनके अभी अंदर डाल देते हैं या अभी इनके बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं फिर इसमें जाएंगे? ये 10 दिन के बाद जो है ना इसमें फीड चलेगी। 10 दिन के बाद इनका वेट कितना हो जाएगा? ये इसका 10 दिन के बाद वेट होगा 600 ग्राम। अभी ये जो आप ले के आते हैं वो कितना वेट होता है उसका और कितने दिन का होता है चूज़ा? 38 से 40 ग्राम का होता है। 38 से 40 ग्राम का चूज़ा 10 दिन में 600 ग्राम का हो जाता है। ये क्या जादू है? ये फीड का कमाल है। और इतनी ख़तरनाक फीड आप खिलाते हैं कि छोटा सा चूज़ा 10 दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। क्या ये हमारे लिए नुकसान देने? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है। अच्छा, ये कितने दिन का हो जाता है और जो यहाँ से आप सप्लाई करते हैं वो कितने दिन का होता है और उसका कितना वज़न हो जाता है? 35 से 40 दिन का होता है तो हम सप्लाई करते हैं और उसका वज़न होता है 2200 से लेकर 2.5 किलो तक। 2200 ग्राम से लेके 2500 ग्राम तक। अच्छा, इसका ये बता दें कि एक साल में आप कितनी दफ़ा ये नया कह लें कि जो आप इसको क्या कहते हैं, लहर कहते हैं? नहीं, इसको फ्लाग कहते हैं। नया फ्लाग आप कितने दिन बाद नया लेके आते हैं और ये साल में कितनी बार नया फ्लाग डाल जाता है? ये ना जो है हर 50 दिन के बाद हमने नया चूज़ा डालना होता है। ये चूज़े कहाँ से लेके आए हैं? ये पिंडी से लेके आए हैं। तो कहाँ कहाँ तक आपके ये चूज़े सप्लाई हो रहे हैं? ये जा रहा है माल कश्मीर, मीरपुर और पिंडी, जहाँ की डिमांड हो। मतलब ये जब आप लेके आते हैं उसके 50 दिन बाद ये चूज़ा सप्लाई हो जाता है, दुकानों पे चला जाता है जी। उसके बाद फ़ौरन नया ले आते हैं या कुछ देर के लिए आप अपने ये जो आपका फार्म है इसको रेस्ट देते हैं? जी, रेस्ट देते हैं बंदों को बीच में ना। मेरे साथ 10 बंदे काम करते हैं और जो 10-15 दिन का टाइम होता है उसमें बंदों ने छुट्टी भी जाना होता है और इसका प्रॉपर बेड भी चेंज करना होता है। ये जो नीचे आपने ये डाली हुई है इसे क्या कहते हैं? इसको जो है, ये जो है ना चावलों का ऊपर वाला तो है, तो कहते हैं इसे। हाँ। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बेसिकली चूज़ों का बिस्तर है, सूखा जो है ना, इसमें चूज़े रिलैक्स से आराम से रहते हैं। ये तो बड़ा खुश रहते हैं। इसकी चुभन बड़ी होती है। वैसे हमारे नॉर्मल पाँव में या हाथ में लगे तो हमें चुभता है, क्या चूज़ों को ये इस तरह नहीं चुभता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये सारे मुर्गियाँ ही हैं या इनमें कुछ मुर्गे भी हैं, मतलब मेल हैं या फीमेल हैं? कितने मिकदार होती है इसमें? ये जो है ना फीमेल ज़्यादा होता है, मेल कम होते हैं। तो आप ये तैयार करके बेचते हैं, इनका अंडा कैसे इस्तेमाल किया जाता है फिर? इनका अंडा नहीं होता, ये तो गोश्त है ना। ये कैसे, ये बनते कैसे हैं फिर? इनका अंडा नहीं होता तो? इसके जो माँ बाप है उसका तो अंडा होता है। अच्छा। और उस जिस अंडे से ये निकला है ना वो अंडा लेयर का होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रॉयलर है खाने। अच्छा, ये ब्रॉयलर जो है ये अंडे देते हैं कि नहीं देते? जी नहीं। अच्छा, ये
जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ भाई असलम, जो कि मुर्गियों के पहले दिन से लेकर 50वें दिन तक की मुकम्मल तफसील बता रहे थे और बता रहे थे कि ये दूसरे बिज़नेस की निस्बत बड़ा फ़ायदेमंद बिज़नेस है और इसकी अंदर आने के लिए इनकी सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। अंदर आने के लिए ख़ुसूसी तौर पे इनका लिबास है वो पहन के ये अंदर आते हैं, जूते चेंज करके आने होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे हो। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। और मेरे साथ इस वक्त भाई असलम और मेरे कैमरामैन और जनाब आदिल शाह साहब के साथ इनाम गुराया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और दोबारा कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें।